नमस्कार, कशिश न्यूज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शमा सुहेल और आप देख रहे हैं गर्दा छाट के। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद जब चुनावी मौसम आया है तो टिकट पाने की लालसा हर एक दिग्गज के दिल में गोते खा रही है। शायद यही कारण है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, हर कोई अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। इसी के साथ कोई रूस गया तो कोई मान गया, कोई साथ हो लिया तो कोई छूट गया। महागठबंधन हो या एनडीए, हाल एक जैसा ही है। गठबंधन में दोस्ती है, सीटें तय हैं, लेकिन झंझट है, घमासान है, घेराबंदी है, बगावत में अदावत भूलने की चेतावनी है। टिकट उसे क्यों दिया, इसे क्यों नहीं दिया, हम क्या कम थे, वगैरह वगैरह। तो बांका चलिए, बंटवारे में बांका संसदीय सीट जेडीयू के तीर ने साध ली है। गिरधारी लाल यादव यहां से जेडीयू का तीर लहराएंगे, लेकिन इस तीर से बीजेपी के पूर्व सांसद और महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष पुतुल देवी घायल हैं। 2014 में मोदी लहर के बावजूद आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव ने उन्हें 10,440 वोट से हराया था। अब टिकट नहीं मिला तो नाराज हो गईं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगी, ऐसा कहती हैं। एक तरफ धन पशु है, धनी लोग हैं, धन बल है, छल है और साथ में सत्ता भी है। और मेरे साथ न धन बल है न सत्ता है, मेरे साथ मेरे लोग हैं जो मेरी चुनौती में हमारे साथ हैं। मैं उन्हीं के भरोसे और विश्वास के ऊपर मैं युद्ध जीतने की तैयारी करूँ। कटिहार संसदीय सीट बीजेडीयू के खाते में गई है। दुलालचंद गोस्वामी प्रत्याशी हैं। बीजेपी नेता सह विधान पार्षद अशोक अग्रवाल इससे नाराज हैं। अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार रहे हैं, उनके द्वारा समस्याओं का हल नहीं किया गया, तो लोगों की इच्छा थी कि आप अपना उम्मीदवारी दें और हम लोग आपके साथ हैं। ये तो गठबंधन की राजनीति चल रही है देश में, और गठबंधन के तहत जो हो रहा है वो आपसे छिपा नहीं है। क्या लगता है, साजिश के शिकार हुए हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जनता फैसला करेगी। ये हाल किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरी सियासत में खलबली है। आइए आपको बताते चले कि आखिर कौन सी पेच कहां फंसी है। महागठबंधन में सुपौल संसदीय सीट कांग्रेस के खाते में गई है। आरजेडी की स्थानीय इकाई आग बबूला है। नेता कहते हैं रंजीत रंजन ने आरजेडी कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारे, नेतृत्व को अल्टीमेटम भी है। और मनमानी चलाने वाली और आपत्ति के संरक्षण में, देख रेख में ये हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल को का कब्र खोदने का काम करती है। ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ में हम लोगों की ये बैठक हो रही है। इसको हम किसी भी सूरत में राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से उनकी उम्मीदवारी स्वीकार करने के लिए तैयार है। उधर मधेपुरा संसदीय सीट पर अलग तरह का घमासान है। महागठबंधन से एलजेडी के शरद यादव उम्मीदवार हैं। यहाँ से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव उनके खिलाफ होंगे। यानी पार्टियां कोई भी हों, हालात एक जैसे ही हैं। बगावत में अदावत कहाँ यथावत रहती है। टिकट की धुन में कोई रूठ गया, कोई मान गया, तो किसी ने रास्ता भी मोड़ लिया। बड़े मुद्दे छूट गए। स्थानीय मुद्दे और बगावती में उल्हानों की लड़ाई होगी। जीत का सेहरा जिसके सिर बंधे, मैदान में हम भी हैं, यही क्या कम है। अमूमन हर चुनाव में ऐसा ही होता है। विकास का मुद्दा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले तक ही रहता है और तारीख के ऐलान होते मुद्दा सीटों के बंटवारे और टिकट के खींचतान के बीच कहीं खोसा जाता है। अब वक्त ही बताएगा कि टिकट की इस खींचतान में किसकी जीत होती है और किसकी हार।